I am Manashwi Sharma and I am here to discuss the topic of conversion disorder. So, what is conversion disorder? Conversion disorder causes patient to suffer apparently neurological symptoms such as numbness, blindness, paralysis, or fits, but without a neurological cause. सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स और न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स समझा देती हूँ. सो व्हाट इज़ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर? न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो होता है, इसमें हमारे कोई भी बॉडी पार्ट्स काम करना बंद कर देती है, जैसे कि पैरालिसिस, पूरी हाफ बॉडी काम करना बंद कर देती है. और जो हमारे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स और डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका लेना देना सिर्फ हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से होता है. स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में अगर कुछ भी गड़बड़ हो गई, किसी फोर्स की वजह से चोट लग गई, कुछ चीज़ डैमेज हो गई, तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाता है. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस, मतलब पूरी कंप्लीटली किसी बॉडी पार्ट का फंक्शन काम बंद करना बंद कर देना. सो गाइज, व्हाट इज़ कन्वर्जन डिसऑर्डर? कन्वर्जन डिसऑर्डर जो होता है, इसमें क्या होता है, सारे सिम्टम्स न्यूरोलॉजिकल होते हैं पर उनका बायोलॉजिकल कॉज नहीं दिखता. जैसे कि पैरालिसिस, ब्लाइंडनेस हो जाती है पर इसका बायोलॉजिकल सिम्टम नहीं दिखता. और ये क्यों होता है? इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, बहुत तेज़ इंटेंसिटी में इंफॉर्मेशन रिसीव कर लेना. दिस इज़ नॉन एज कन्वर्जन डिसऑर्डर. It is thought that this problem arise in response to difficulties in the patient life. ये प्रॉब्लम जो होती हैं, ये पेशेंट की लाइफ में डिफ़िकल्टीज़ अराइज करती हैं. जो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, डिफ़िकल्टीज़ पैदा करती हैं पेशेंट की लाइफ में. एंड कन्वर्जन इज़ कंसिडर्ड अ साइकियाट्रिक डिसऑर्डर इन द डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, 4th एडिशन, DSM-4. DSM-4 के क्राइटेरिया के हिसाब से हमने इन्हें साइकियाट्रिक डिसऑर्डर में इन्हें बाद में कंसिडर किया है कन्वर्जन डिसऑर्डर को. पहले हम कन्वर्जन डिसऑर्डर को साइकोलॉजी में नहीं पढ़ते थे, पर DSM-4 के क्राइटेरिया के हिसाब से हमने साइकियाट्रिक डिसऑर्डर को हमने साइकोलॉजी में तभी इन्वॉल्व किया है. सो मैं गाइस आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ कन्वर्जन डिसऑर्डर का. गाइस, कभी आपने देखा है जैसे कि हम किसी चीज़ को नहीं देखना चाहते, किसी बात को नहीं सुनना चाहते और हमने वो चीज़ गलती से देख ली, तो क्या होता है, कुछ लोगों की रोशनी चली जाती है आँखों की, वो चीज़ नहीं देखना चाहते, उनकी आँखों की रोशनी चली जाती है. तो जब हम उनका बायोलॉजिकल टेस्ट जो होता है वो करा के देखते हैं, तो एकदम सब कुछ हेल्दी आता है. जो आइज़ होती है वो एकदम हेल्दी होती हैं, पर सिर्फ इसका एक ही रीज़न है, एक ही ट्रॉमा की वजह से उनकी ना सारे वो सेंसेस गायब हो जाती हैं. So this is known as conversion disorder example. So formerly known as hysteria. Hysteria क्या होता है? इसमें इमोशंस पर कंट्रोल नहीं होता. लोगों को कुछ टाइम के बाद उनका माइंड, उनका इमोशन सब चेंज होता रहता है. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ही होता है प्रॉपर हंसना. ये लोग ना बहुत ज़्यादा हंसेंगे और मतलब ये इतना हंसते हैं कि हंसते हंसते ना ये अपने आप को हर्ट कर लेते हैं. जैसे कि हंसते हंसते इनकी सांसें रुक जाती हैं. दिस इज़ नॉन एज हिस्टेरिया. ज़्यादा अपने जो इमोशंस होते हैं उन पर कंट्रोल नहीं होना. ठीक है. द टर्म कन्वर्जन हैज़ इट्स ओरिजिन इन फ्रूड्स डॉक्ट्राइन दैट एग्जाइटी इज़ कन्वर्टेड इनटू फिजिकल सिम्टम. ये जो कन्वर्जन फ्रूड के टाइम से चला आ रहा है. फ्रूड, ओके, फ्रूड कहता है कि हमारे अंदर एक एंग्जाइटी होती है जिसका जो ओरिजिन है वो मतलब फिज़िकल इन्वायरमेंट से ही है. उस एंग्जाइटी का ओरिजिन फिज़िकल इन्वायरमेंट से ही है. और वो जो एंग्जाइटी जो हमारे फिज़िकल सिम्टम्स में कन्वर्ट होती है, एंड देन एंग्जाइटी इज़ कन्वर्टेड इनटू फिज़िकल सिम्टम्स. सो दिस इज़ नॉन एज कन्वर्जन डिसऑर्डर. गाइज, please subscribe and like my channel.